हेलो दोस्तों। आज हम रेपो रेट को सीखेंगे और बहुत ही सिंपल भाषा में सीखेंगे कि रेपो रेट क्या होता है। एग्जाम्पल लेते हैं। अगर एक लड़की है जिसका नाम है कियारा, इट इज जस्ट अ कोइंसिडेंस, कियारा वी कैन टेक एज अ कियारा अडवाणी, राइट। अगर कियारा अडवाणी को ने एक मुंबई में घर लिया, लेट्स से 10 करोड़ का घर लिया। अब उसको चाहिए होम लोन, तो वो घर अगर लिया है उसने, तो होम लोन लेने के लिए किसके पास जाएगी? वो जाएगी बैंक के पास। अदर एचडीएफसी के पास जा सकती है, बैंक ऑफ इंडिया के पास जा सकती है, एसबीआई के पास जा सकती है, और कोई भी बैंक के पास जा सकती है, बराबर। तो अगर वो ये बैंक के पास जाती है तो बैंक क्या बोलेगा? ओके, हम दे देंगे आपको इतना इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। और आज जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो चल रहा है 8.4%, राइट, 8.4%। तो ये जो कियारा को बैंक देगी 8.4, लेकिन अगर बैंक के पास फंडिंग नहीं है तो बैंक क्या बोलेगी? यार मेरे पास भी पैसा नहीं है, लेट मी गो टू आरबीआई। जब बैंक आरबीआई के पास जाती है और आरबीआई को बोलती है कि मुझे पैसा चाहिए पर टेम्पररी पर्पस के लिए, तो आरबीआई क्या बोलेगा? यस, मैं दे दूंगा, लेकिन जो रेट पर मैं आपको लोन दूंगा वो रेट को क्या बोलेंगे? रेपो रेट। जो रेट पे आरबीआई बैंक को पैसा देती है वो रेट को क्या बोलते हैं? रेपो रेट। तो आज का रेपो रेट क्या है? 6.5%। आज जो रेट पे आरबीआई बैंक को लोन देती है वो क्या है? 6.5। तो जो भी रेट बैंक कस्टमर को चार्ज करेगी वो हमेशा क्या होगा? रेपो रेट से ज्यादा ही होगा, क्योंकि बैंक अपना मार्जिन ऐड करता है कस्टमर को देने के लिए। उसी से तो पूरा बैंकिंग सिस्टम चलता है। दैट्स अ प्रॉफिट व्हिच द बैंक अर्न्स। तो आपको समझ रहा है? कियारा गई बैंक के पास, अगर बैंक के पास फंड नहीं है तो बैंक क्या करेगा? बैंक जाएगा आरबीआई के पास, और आरबीआई क्या करेगी? ये रेट पर दे देगी। होप आपको समझ रहा है दोस्तों। तो उस रेट को क्या बोलते हैं? रेपो रेट। अब कल जाकर समझो इन्फ्लेशन हुआ, जैसा अभी इन्फ्लेशन है, तो 2022 मार्च में पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था इंडिया में? 2022 मार्च में रेट ऑफ इंटरेस्ट था, रेपो रेट था अराउंड 4 या 4.5%। आई थिंक, चलो ले लेते हैं उसका एग्जांपल लेते हैं। 4%। अप्रैल 2022 में क्या था रेपो रेट? 4%। तो जुलाई 2022 में बढ़ा के 5%, 4.5 हो गया। अक्टूबर में हो गया 5%। तो ये क्यों बढ़ा? रेपो गवर्नमेंट को क्या जरूरत लगी रेपो रेट बढ़ाने की? इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, चीजों की प्राइसेस बढ़ रही थी। और प्राइसेस क्यों बढ़ रही थी? क्योंकि लोग बहुत शॉपिंग कर रहे थे, लोगों के पास मार्केट में लिक्विडिटी बहुत थी, तो लोग होलसेल में शॉपिंग कर रहे थे तो प्रोडक्ट के लिए डिमांड बढ़ रही थी तो प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ रही थी। और प्राइसेस बढ़ती है तो क्या होता है? इन्फ्लेशन होता है। तो इन्फ्लेशन को कम करने के लिए आरबीआई के पास एक स्ट्रेटेजी होती है, और वो स्ट्रेटेजी है रेपो रेट को इंक्रीज करना। तो 2022 अप्रैल से आरबीआई ने कॉन्स्टेंटली 4% से 4.5, 4.5 से 5, 5 से 5.5, 5.5 से 6, और 6 से 6.5 पे है आज हम। मई 2023 में जो गवर्नमेंट ने लास्ट इंक्रीज किया था वो कितना था? 6 से 6.5। तो आज रेपो रेट क्या है? 6.5। अगर ये इन्फ्लेशन फिर भी कंट्रोल नहीं होता तो गवर्नमेंट और क्या करेगी? और 25 बेसिक पॉइंट या 50 बेसिक पॉइंट और बढ़ाएगी। अगर इन्फ्लेशन प्रॉपर कंट्रोल में आ जाता है और इकोनॉमी को बूस्ट करना है, लोगों को खर्चा करने के लिए पैसा देना है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? रेपो रेट को कम कर देगी। रेपो रेट कम होगा तो क्या होगा? कम रेट पे बैंक को लोन मिलेगा। अगर कम रेट पे बैंक को लोन मिलेगा, अगर 6% पे बैंक को मिल रहा है, तो एंड कस्टमर को बैंक क्या करेगी? ओके, हम आपको 8% पे देंगे लोन। तो कस्टमर ज्यादा लोन लेंगे तो मार्केट में ज्यादा पैसा आएगा तो क्या होगा? डिमांड बढ़ेगी प्रोडक्ट्स की। आई होप यू आर गेटिंग इट। इकोनॉमी ऊपर जाएगी। तो रेपो रेट से गवर्नमेंट लिक्विडिटी को कंट्रोल करती है और फाइनेंशियल बैलेंस करती है, लिक्विडिटी बैलेंस करती है ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे। होप आपको वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।
अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लिव विथ पैशन।